हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आइए आज हम प्रश्नावली 4.3 का दूसरे का क्वेश्चन नंबर जो आपका दूसरा है उसका पहला सवाल आज हम करेंगे और इसमें हम के का मान निकालना सीखेंगे। द्विघात समीकरण के अंदर अपने को एक के दिया होगा, जैसे यहाँ पर आपको के दिया हुआ है, तो ऐसे द्विघात समीकरण में के दिया होगा और इसका मान पूछेगा कि इस के की वैल्यू क्या है, इस के का मान क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बिल्कुल आसान तरीके से सिखा दूंगा इसको कि के का मान कैसे निकाला जाए। जब भी हमें ऐसा सवाल दे कि के का मान ज्ञात कीजिए, हमें ध्यान रखना है सवाल को अच्छे से पढ़ना है पहले तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे कहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ठीक है ना। बच्चा पूरा सवाल है ना पढ़ता है लेकिन ध्यान नहीं देता कुछ चीजों पर, जैसे इस पर कि दो बराबर मूल हो। अपने पास जो द्विघात समीकरण है, सवाल में पहले ही कह दिया गया है कि इसके जो मूल निकलेंगे, जो शून्यक निकलेंगे या हम कहें जो जीरोज निकलेंगे, वो दो बराबर मूल होंगे। कितने मूल होंगे? दो बराबर मूल होंगे। तो दो बराबर मूल होने की स्थिति क्या है? दो बराबर मूल होने की स्थिति है कि जो विभिन्न कर है वो जीरो के बराबर होना चाहिए। जो विभिन्न कर है, डिस्क्रिमिनेट है, वो जीरो के बराबर होना चाहिए। तो आइए करते हैं हम इस सवाल को। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो डी है, जिसे हम हिंदी में विविध कर कहते हैं, विविध कर, ये भी लिखेंगे यहाँ पे पहले कि किसी द्विघात समीकरण दो बराबर मूल होने की स्थिति। यहां लिख देता हूं मैं, किसी किसी द्विघात द्विघात समीकरण के दो समान मूल होने की स्थिति। तो इसकी स्थिति है कि जो अपना विविध कर है, विविध कर, जो अपना विविध कर है जिसे हम डी कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट, वो बी स्क्वायर, विविध का जो डी है वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी द्विघात समीकरण के यदि दो समान मूल है तो उसका डिस्क्रिमिनेट या विविध कर वो जीरो होगा, जीरो के बराबर होगा। अब डी क्या है? डी जो है वो होता है आपका बी स्क्वायर -4ac। ये डी है, ये फॉर्मूला है, आप ये समझ लो विविध कर का। ठीक है। अब यहां से मैं अगर इस वाले पार्ट को इधर ले आऊं, इस वाले पार्ट को इधर ले आऊं, अब ये तो हमने डी लिख ही दिया। अब ये जो वाला पार्ट है डी बराबर में जीरो, मतलब कि जो अपने पास बी स्क्वायर -4ac है वह भी जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये भी तो डी है। डी इक्वल टू ये है और डी क्या है यहाँ पे? जीरो है, तो ये पूरा पार्ट भी जीरो के बराबर होगा। तो हम इस वाले पार्ट को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर में, ये उधर गया तो प्लस का हो जाएगा 4ac। अब अपने को क्या करना है? द्विघात समीकरण वापस से लिखना है, ये वाला यहाँ पे 2x² प्लस के x और प्लस के 3 बराबर क्या है? 0। हम इस k की वैल्यू निकालेंगे, मतलब k बराबर क्या आने वाला है, ये तो सवाल में कहा ही है। यहां से अपने को a, b और c भी पता करना है, a, b और c। और मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि ax प्लस आपका ax² प्लस में bx प्लस c बराबर 0, ये आपका होता है मूल समीकरण होता है, मूल द्विघात समीकरण होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया है।
अगर ध्यान नहीं है तो आप समझिएगा ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c ये मूल द्विघात समीकरण है। इस मूल द्विघात समीकरण की जब हम इस वाले समीकरण से तुलना करवाएंगे, क्या करवाएंगे, तुलना करवाएंगे, तो a b और c का मान मिलेगा। मैं कहूं आप समझिए कि ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर भी है, एक्स स्क्वायर इधर भी है, मतलब a का मान क्या हो सकता है, 2। एक्स इधर भी है, एक्स इधर भी है, तो b का मान क्या हो सकता है, k। c का मान कितना है आपका 3, c का मान आपका कितना 3। अब इन सब वैल्यूज को हमें इस वाले समीकरण में पुट करना है, इस वाले में रखना है। बी स्क्वायर बराबर में 4ac, तो b क्या है, b तो k है, देखो यहां से b बराबर तो k है, तो मैं k का स्क्वायर करूंगा, ठीक है, फिर 4 लगाऊंगा, फिर उसके बाद में a लिखूंगा, a कितना है आपका 2 है, और c लिखूंगा, फिर c कितना है 3। इन सबको कीजिए गुणा। अब गुणा करने से कोई फायदा नहीं, ये जाएगा इधर रूट में, ये के का स्क्वायर, तो ये आएगा आपके पास रूट के अंदर 4 इंटू में 2 इंटू में 3, तो ये तो बाहर निकल जाएगा 4, 4 का 2 बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 2 गुणा 2 का जोड़ा बन जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 2 गुणा 2 का जोड़ा, और अंदर इनका गुणनफल लिख देंगे 6, क्या लिख देंगे 6, और यहाँ आएगा के। लेकिन ध्यान रहे जब भी के का मान आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण होने की कंडीशन में जो के का मान होगा वो प्लस माइनस दोनों में होगा, तो प्लस और माइनस ये के का मान है। किसका मान है माय डियर, प्लस और माइनस में के का मान निकल के आ चुका है। हमसे पूछा भी यही था, हमसे पूछा भी यही था। और भी इसमें 2 सवाल और है, वो एक एक करके मैं बनाऊंगा। मैं आशा करता हूं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर से जुड़ जाएं। अगर कोई भी समस्या हो किसी भी सवाल में, आप हमें फ़ोटो खींचें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, हम उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अगर यूट्यूब पे पड़ा होगा अपना वीडियो तो वो शेयर कर देंगे, नहीं होगा तो बना के डाल देंगे आपको, ठीक है। और इसको कर लीजिए नोट डाउन, है ना, पॉज करिएगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे लिख लीजिएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, समझ में आया तो भी कमेंट कीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर किया करें कि हम कैसा पढ़ाते हैं और आप हमें कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में प्यारे बच्चों, जय हिंद।